ये कहकर शर्मीली घर में रखा चंपा का फूल हाथ में ले लेती है। हे इच्छा पूर्ति चंपा के फूल, तो मुझे मोहिनी बना दो। शर्मीली के इतना ही बोलते वो पूरी तरह मोहिनी बन जाती है। यही तो, हाँ, यही तो है वो सुंदर लड़की। मैं आपको अपनी पत्नी बनाकर अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं नहीं राजकुमार, मुझे क्या आपत्ति होगी। आपकी पत्नी होना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये तो मेरे 100 जन्मों के पुण्य का फल है। तो फिर चलो मेरे साथ। राजकुमार विक्रम शर्मीली को मोहिनी समझकर अपने साथ लेकर चला जाता है। कुमार, हम और कितनी दूर ऐसे जाएंगे? अभी भी काफी रास्ता बाकी है मोहिनी। सामने वाला जंगल पार करके फिर हमारा राज्य आ जाएगा। ठीक है कुमार, चलिए जल्दी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। काफी देर घोड़े से चलने के बाद वो जंगल के ठीक बीच में पहुँचते हैं। ठीक उसी समय काफी दूर से वही साधु उन्हें देख लेता है। ये मैंने क्या देखा? ऐसा लगा कि ये वही लड़की है जिसे मैंने कल चंपा का फूल बनाकर इस जंगल में रख दिया था। लेकिन ये कैसे संभव है? क्या गुस्से में मैंने कुछ गलती कर दी? नहीं, ये मेरे मन का भ्रम है। एक जैसे दिखने वाली दो लड़की नहीं हो सकती। राजकुमार विक्रम के पिता राजा भानु प्रताप शक्तिशाली राजा है, लेकिन उम्र हो जाने से अब वो थोड़े टूट गए हैं। इस कारण राज्य को लेकर उन्हें काफी चिंता है। महाराज, ये आपको क्या हुआ है? आपको सुबह से ही काफी चिंतित देख रहा हूँ। हाँ मंत्री जी, मैं एक ही बात को लेकर काफी चिंतित रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आपको परेशानी ना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए मंत्री जी। अब मेरी उम्र हो गई है, मेरा शरीर अब पहले की तरह नहीं चल पा रहा। लगता है अब मुझे राज्य का दूसरा उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। वो तो है महाराज, मैं आपसे बहुत दिनों से कहना चाहता था। अब आपको आराम की जरूरत है। आप राजकुमार विक्रम को राज्य के कार्य सौंप दीजिए। मैं भी यही करना चाहता हूँ मंत्री जी, लेकिन मेरी समस्या तो दूसरी है। मेरे पूर्वजों का एक नियम है, राज्य की जिम्मेदारी लेने से पहले विवाह करना जरूरी है। महाराज, इसका समाधान भी है मेरे पास। अगर आप अनुमति दे तो मैं बोलूं। आप बेझिझक होकर बोलिए मंत्री जी। महाराज, अगर आप राजी हो तो मैं अपनी इकलौती बेटी मधु की शादी राजकुमार विक्रम से करवाना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। रानी और राजकुमार विक्रम की राय भी हमें लेनी चाहिए। हाँ, वो तो जरूर लेनी होगी महाराज, लेकिन आप चाहें तो देरी ना करके जल्दी राय ले सकते हैं। शुभ काम में देरी करने से कोई फायदा भी नहीं है। मंत्री की बातों से महाराज भानु प्रताप फिर चिंतित हो गए। ठीक इसी समय एक सैनिक आकर महाराज के सामने खड़ा होता है। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन एक बहुत ही जरूरी खबर देने आया हूँ। बोलो, क्या हुआ सैनिक? महाराज, महारानी ने आपको महल के अंदर बुलाया है। वो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करना चाहती हैं। इस समय रानी ने मुझे बुलावा भेजा है, लेकिन क्यों? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। सैनिक के चले जाने पर महाराज भानु प्रताप अंदर महल की ओर जाते हैं। मंत्री के माथे पर तब चिंता की लकीरें आ जाती हैं। इस समय क्या जरूरी बात आ गई? जब भी किसी काम की बात करता हूँ तभी एक के बाद एक बाधा आकर खड़ी हो जाती है। रानी वसुंधरा अपने महल में महाराज का इंतजार कर रही थी। ठीक इसी समय हड़बड़ाते हुए महाराज महल में आते हैं। क्या हुआ रानी,
आपने मुझे इतने जल्दी आने को क्यों बोला? सब कुछ ठीक तो है ना? महाराज, गुप्तचर के जरिए अभी अभी खबर मिली है, हमारे राजकुमार विक्रम किसी लड़की को लेकर राजमहल आ रहे हैं। ये सब आप क्या बोल रही हैं? राजकुमार कहाँ से लड़की लेकर आ रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो कोई राजकुमारी है? ज्यादा कुछ नहीं बताया गुप्तचर ने, लेकिन लड़की बिल्कुल चांद की तरह सुंदर है, बस इतना ही बताया।